हेलो दोस्तों, टारगेट विथ आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हम लोग कल हिमालय की बात कर रहे थे। हिमालय में दोस्तों हम लोग को हिमालय का विभाजन पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है हिमालय के बारे में कि हिमालय उत्तर पूर्व में हिमालय का विस्तार कहाँ तक है। दोस्तों, हम लिख सकते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हिमालय की आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्तर पूर्व हिमालय की। ठीक है, आज किसकी बात करेंगे? हम लोग उत्तर पूर्व हिमालय की बात करेंगे दोस्तों। तो उत्तर पूर्व हिमालय का दोस्तों बात यही होता है कि ये पूर्व दिशा है दोस्तों, या उत्तर दिशा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे कि कहाँ तक कितनी पहाड़ियाँ हैं, कितनी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। तो हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। लिखते हैं कि हिमालय, हिमालय की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो हिमालय नामचा पर्वत से लेके, नामचा बर्वा पर्वत से लेके, ठीक है, से यू टर्न होता है दोस्तों। क्या होता है? यू टर्न होता है। ठीक है, नामचा बर्वा पर्वत से क्या होता है? यू टर्न होता है। फिर यू टर्न क्या होता है दोस्तों? अक्षांशी। क्या होता है? अक्षांशी मोड़। ठीक है, लेकर, ठीक है दोस्तों, क्या है? लेकर दक्षिण। अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को दोस्तों, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बताते हैं की ओर मुड़ता है। ठीक है, और मुड़ता है, मुड़ गया। ठीक, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर हिमालय आपका है और ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश आपका। तो यहीं से हिमालय यू टर्न होता है, यहीं से मुड़ जाता है दोस्तों, और कहाँ आता है? दक्षिण साइड की तरफ आता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है कि हिमालय नामचा पर्वत से लेकर, पर्वत से यू टर्न होकर दोस्तों, ठीक, यहाँ से मुड़ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग करते क्या है, मुड़ जाता है दोस्तों। फिर आगे हम लोग लिखते हैं जिस कारण से, ठीक है, क्या है दोस्तों? जिस कारण, जिस कारण इसका विस्तार, इसका विस्तार किसका? हिमालय का विस्तार पूर्वोत्तर राज्य। क्या होता है? पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है दोस्तों, म्यांमार के आराकोरम, ये जो है दोस्तों, यहाँ से उत्तर में जब होगा दोस्तों तो यहाँ से ये कहाँ आएगा? म्यांमार में आता है। तो म्यांमार के, म्यांमार में दोस्तों, म्यांमार में दोस्तों म्यांमार के आराकोरम, आराकाम है दोस्तों, सॉरी, आराकान योमा पर्वत से लेके, पर्वत से लेकर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला है। ठीक है, से लेकर बंगाल की खाड़ी में, खाड़ी में स्थित, खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, समूह तक है। ठीक है, क्या है दोस्तों? है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
आगे हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि शिवालिक हिमालय का ही बढ़ा हुआ भाग, नोट लिखते हैं इसी में, शिवालिक हिमालय का, शिवालिक हिमालय का ही बढ़ा हुआ भाग, बढ़ा हुआ भाग डाफला, क्या दोस्तों, डाफला, मिरी, अबोर और मिसी पहाड़ी कहलाती है। क्या, और मिसी पहाड़ी कहलाती है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, पहाड़ी के नाम से जाना जाता है या कहलाती है, नाम से क्या दोस्तों जाना जाता है। ठीक, जाना जाता है, अब इसके बाद हम लोग दोस्तों वहाँ देखते हैं, मैप के आधार पे देखते हैं, मैप पे देखते हैं, मैप में इसका थोड़ा सा हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी पहाड़ी कहाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों हम लोग पहाड़ी देखने के लिए चल रहे हैं, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ देखेंगे। हम लिख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, यह दोस्तों क्या है अपना अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखेंगे दोस्तों तो एक यहाँ पे पहाड़ी है, पहाड़ी हम लोग देखते हैं दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, एक यहाँ पे पहाड़ी है, एक यहाँ पे पहाड़ी है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, कितनी है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 पहाड़ियाँ हैं। कितनी हैं अरुणाचल प्रदेश में, 5 हैं। अब कौन कौन सी है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कितनी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, 5 हैं। तो पाँचों की बात कर लेते हैं हम लोग, कितने अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, चल प्रदेश, प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, 5। पहला क्या है दोस्तों, डाफला है, क्या है पहला, डाफला है, डाफला है। दूसरी कौन सी है दोस्तों, दूसरी आपकी दोस्तों है मिरी, क्या है दोस्तों, मिरी, क्या है दोस्तों, दूसरी मिरी। तीसरी क्या है दोस्तों, अबोर है, क्या है, अबोर। चौथी क्या है दोस्तों, तो आपकी होगी मिसी पहाड़ी, क्या है, मिसी है। और 5वीं क्या है दोस्तों, तो आपको याद होगा कि एक और पहाड़ी आती है जिसका नाम पटकाई ब्रूम, क्या है, पटकाई ब्रूम। ठीक है, तो कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या आएगी, डाफला आएगी, ये क्या है, डाफला है। फिर दूसरों का है मीरो है, तीसरी क्या है, अबोर है, चौथी क्या है, मिसमी पहाड़ी है, और 5वीं क्या है, पटकाई ब्रूम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग असम में देखते हैं, एक असम में आपकी आती है, असम में आती है आपकी बारेल पहाड़ी है, क्या है, बारेल पहाड़ी। तो हम असम की बात करते हैं, असम में कौन पहाड़ी आती है, तो असम की हम लोग बात करते हैं, असम की बात कर लेते हैं। असम में एक ही आती है, कौन है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं बारेल पहाड़ी। कौन है, बारेल, ठीक, पहाड़ी। और जो है दोस्तों इसके बाद एक हम लोग देखेंगे क्या हुआ, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ठीक। फिर नागालैंड में देखते हैं, कहाँ, लैंड में दोस्तों, नागालैंड में एक पहाड़ी आती है दोस्तों, कौन सी है, नागा पहाड़ी आती है आपकी, क्या है, नागा पहाड़ी।
पहाड़ी, ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी आएगी मणिपुर में, तो मणिपुर पहाड़ी आ जाती है। मणिपुर में कौन सी आती है? मणि पहाड़ी आ जाती है। मणिपुर में क्या आती है दोस्तों? मणिपुर में तो मणि पहाड़ी आती है। कौन? मणिपुर पहाड़ी आती है, मणिपुर पहाड़ी, ठीक। तो आप कह देंगे असम कौन है? बारह कहेंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश में तो आप कह देंगे कौन कौन से? डाफना, मिरी ओबर, डाफना, मिरी अबोर और मिसी, और एक पटकाई बूम है, ठीक है। फिर नागालैंड में हम देखेंगे तो नागा पहाड़ी है, और मणिपुर में क्या है? मणिपुर पहाड़ी है। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे दोस्तों? मिजोरम में, ठीक। मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम, मिजोरम में क्या है दोस्तों? हम कह सकते हैं मिजोरम पहाड़ी में, मिजोरम पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है। क्या है दोस्तों? मिजो पहाड़ी। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? तो मिजो पहाड़ी है, ठीक। कौन सी है? मिजो पहाड़ी, या लुसाई इसे भी कहा जाता है, लुसाई, ठीक है। मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ? नागालैंड की बात कर लेते हैं। ये जितनी सब पहाड़ियाँ हैं ये क्या है? हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक। लेकिन अब हम पहाड़ी की बात कर रहे हैं तो फिर देख लेते हैं मेघालय में दोस्तों। हम लोग कहाँ? मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ आती हैं। कौन? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, 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 ये तीनों कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। ये जो है हिमालय का क्या है? हिस्सा नहीं है। लिख सकते हैं हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक। हिस्सा नहीं है, ठीक है। कौन? गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट करके देखते हैं इसमें। ये तो हम लोग की क्या हुई? सिर्फ पहाड़ियाँ हुई दोस्तों। अब हम लोग कुछ पॉइंट करके देखते हैं। उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी, क्या देखेंगे? सबसे सबसे ऊंची, क्या देखेंगे? सबसे ऊंची चोटी देखेंगे, सबसे ऊंची चोटी देखेंगे, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे? कौन कौन सी हैं? तो कह देंगे हम लोग कि माउंट साबरमती। कौन सी है इसकी सबसे ऊंची चोटी? माउंट सारामती। क्या है? सारामती। क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी? कितना है दोस्तों? तो 3801 मीटर, ठीक। और दूसरा ये कहाँ है दोस्तों? तो हम देखेंगे कहाँ है यह? नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में, ठीक। कहाँ है दोस्तों? नागालैंड में। अब अगर नागालैंड में तो पहाड़ी पूछ देगा तो कहेंगे नागा पहाड़ी। कहाँ? नागा पहाड़ी में, ठीक है ना। यह क्या है? पूर्वोत्तर की या पूर्व उत्तर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ बातों को लिखते हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों नोट करके लिखते हैं, कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। एक दोस्तों लिखते फंगुई, फंगुई फुई लिखेंगे, फंगुई फुई। यस दोस्तों क्या है? चोटी है, किसकी है? तो एक आ जाएगा मिजोरम की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? मिजोरम की, मिजोरम की सर्वोच्च चोटी है, ठीक। क्या है? मिजोरम की सर्वोच्च क्या है? चोटी है, ठीक।
कौन है? फंगुई फुई, ठीक, चोटी है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इसको क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ब्लैक ब्लू 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 माउंट, नीला पहाड़ भी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू माउंट, MOUNT AIN के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जाता नहीं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, कुछ पॉइंट है दोस्तों उसको हम लोग नोट करके चलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों बात आती है बोरेल पहाड़ी। कौन पहाड़ी दोस्तों? बोरेल पहाड़ी की बात आती है। कौन सी? बोरेल पहाड़ी, बोरेल पहाड़ी की बात हम लोग करते हैं दोस्तों। पहाड़ी ये कहाँ है दोस्तों? तो ये दोस्तों असम, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे कहाँ है? असम, नागालैंड लैंड प्लस मणिपुर के, कहाँ दोस्तों? मणिपुर, क्या है? सीमा पर स्थित है, सीमा पर, ठीक है दोस्तों, कहाँ है? सीमा पर है। बोरेल पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो असम, नागालैंड, मणिपुर की सीमा पर स्थित है, जिसका सर्वाधिक ऊंचाई असम राज्य में है, ठीक है। अगर कह दिया जाए इसका सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है तो हम कह देंगे असम में सर्वाधिक ऊंचाई है। क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई है, कहाँ दोस्तों? असम में। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है दोस्तों? असम में है, इसलिए यह सर्वोच्च चोटी के नाम से भी जाना जाता है। असम की क्या है? सर्वोच्च चोटी भी है, क्या है? सर्वोच्च चोटी, चोटी असम की क्या है? सर्वोच्च चोटी, ठीक है। इतना हम लोग नोट करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों आगे आएंगे इसके बाद हम लोग इसी में दोस्तों पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे आगे। फिर क्या लिखेंगे? आरा कारा आरा का योमा, क्या लिखेंगे? आरा कान योमा, आरा काम योमा। आरा काम योमा की बात हम लोग करेंगे तो ये हिमालय का ही भाग है दोस्तों। किसका भाग है? हिमालय का भाग है, ठीक है। किसका भाग है दोस्तों? तो हिमालय का भाग है किसका भाग है दोस्तों? हिमालय का भाग है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विस्तार कहाँ है? म्यांमार में है। क्या है दोस्तों इसका विस्तार? विस्तार की अगर बात करते हैं तो इसका कहाँ विस्तार है? म्यांमार में है। क्या है? म्यांमार में है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे दोस्तों यह पर्वतमाला भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह पर्वतमाला भारत प्लस म्यांमार के बीच प्राकृतिक, क्या दोस्तों? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, ठीक, करती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे आराकान पर्वत के दक्षिण का जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है। क्या है इसका दक्षिणी भाग? अगर इसके दक्षिणी भाग की बात करेंगे हम लोग
दक्षिणी, अगर दक्षिणी भाग की बात हम लोग करें तो क्या होगा दोस्तों, कहाँ फैला हुआ है तो कह देंगे बंगाल की खाड़ी। कहाँ? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अरब काम योमा की बात कर रहे हैं। यह हिमालय का भाग है, इसका विस्तार म्यांमार में है। यह पर्वतमाला भारत म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। और इसके दक्षिणी भाग की बात की जाए तो यह बंगाल की खाड़ी में फैला है। ठीक है, एक पॉइंट और दोस्तों हम लोगों को नोट करना है इसमें, अंडमान फैला है, फिर इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जो इसका भाग है दोस्तों, तो दक्षिणी भाग है, ये यहाँ कहाँ फैला हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। इसके दक्षिणी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे? भाग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अंडमान निकोबार क्या? द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहेंगे किसके? आराकोरम के दक्षिणी भाग को, जो बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है, उसे क्या कहेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं किसकी? सैंडल पीक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? सैंडल पीक की बात करते हैं। सैंडल पीक होती क्या है दोस्तों? वह कहाँ फैली हुई है उसकी बात करेंगे हम लोग। सैंडल पीक, ठीक, सैंडल पीक की हम लोग बात करते हैं। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, किसकी चोटी है? अंडमान। चोटी किसकी है दोस्तों? हम लिख सकते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है दोस्तों? इसकी सर्वोच्च चोटी है। क्या है? सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, क्या है? चोटी। द्वीप समूह की लिख देते हैं हम पूरा। द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है कौन? सैंडल पीक। ठीक है ना, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्या है दोस्तों? सैंडल पीक स्थित कहाँ है दोस्तों? कहाँ है स्थित? तो हम लिख सकते हैं उत्तरी अंडमान में। कहाँ? उत्तरी अंडमान में। कहाँ दोस्तों? उत्तरी अंडमान में। ठीक है, क्या है दोस्तों? स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेघालय का पठार देखेंगे। ठीक है, इसको देख रहे हैं हम, मेघालय के पठार की बात कर लेते हैं। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार मेघालय के पठार की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, मेघालय का पठार पूर्वोत्तर भारत का ऐसा राज्य है जहाँ हिमालय का विस्तार न होकर प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार होता है। ठीक है, मेघालय के पठार में किसका विस्तार होगा दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक, किसका? प्रायद्वीपीय भारत का विकास होता है। ठीक है, विकास होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं मेघालय में लिखेंगे दोस्तों। कहाँ देखेंगे? मेघालय में देखेंगे दोस्तों। एक दोस्तों नोक रेक चोटी है। क्या है दोस्तों? नोक रेक चोटी है। क्या है? नोक रेक चोटी है। क्या है दोस्तों? नोक रेक चोटी है। यह मेघालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। क्या है दोस्तों? मेघालय की
मेघालय की दूसरी क्या है, सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चोटी है। ठीक है दोस्तों, यह जानी किस लिए जाती है, तो जैव मंडल को समझ, क्या दोस्तों, जैव मंडल, जैव मंडल आरक्षित, आरक्षित क्षेत्र है। क्या दोस्तों, क्षेत्र। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको क्या किया गया है, घोषित किया गया है। क्या किया गया है, घोषित किया गया है, या है घोषित किया गया है, क्या है, किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसका, इसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे शिलांग चोटी। मेघालय की सर्वोच्च चोटी है जो खासी पहाड़ी से संबंधित है। कौन सी दोस्तों, शिलांग चोटी। एक पॉइंट और बच रहा है दोस्तों, किसका, शिलांग, शिलांग चोटी को देखते हैं हम। शिलांग चोटी, ये चोटी दोस्तों किसकी है, मेघालय की सर्वोच्च चोटी। क्या है, मेघालय की, क्या है दोस्तों, सर्वोच्च चोटी। क्या है, सर्वोच्च चोटी है। ठीक, यह स्थित कहाँ है दोस्तों, यह स्थित कहाँ है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं कहाँ है, खासी पहाड़ी। ये दोस्तों स्थित कहाँ है, तुम कह सकते हैं खासी पहाड़ी से संबंधित, किससे, खासी पहाड़ी से। ठीक है, खासी पहाड़ी से खासी पहाड़ी, किससे, खासी पहाड़ी से संबंधित है, संबंधित है। ठीक है, कौन दोस्तों, शिलांग चोटी। ठीक, एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसी में शिलांग चोटी में, किसमें दोस्तों, शिलांग चोटी में एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, मासीराम। क्या दोस्तों, मासिन राम। क्या दोस्तों, मासिन राम, जहां विश्व की, जहां विश्व की सर्वाधिक, क्या दोस्तों, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है दोस्तों, वर्षा होती है। क्या दोस्तों, वर्षा होती है। ठीक, होती है, वह या यह इसी चोटी से संबंधित है, इसी चोटी से क्या है दोस्तों, संबंधित है। ठीक, संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग देखें क्या, उत्तर पूर्व हिमालय के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे कल देखेंगे क्षेत्रीय विभाजन दोस्तों, देखा जाएगा कल हम लोग। ठीक है, क्या देखा जाएगा दोस्तों, हम लोग कल हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन देखा जाएगा। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। बाकी यूट्यूब, हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज